केस 2 की तरफ यदि देखोगे तो आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केस 2 में सॉल्यूट कैसा हमने ले रखा है बाबू, नॉन वोलेटाइल, जिसका वेपर प्रेशर न बनता हो। ठीक है क्या? इसका मतलब सॉल्वेंट कैसा होगा बाबू, वोलेटाइल। ठीक है क्या? तो इसका एक और नाम है, आप यदि एनसीईआरटी रीड करोगे तो सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड हमारा क्या हो गया बाबू, नॉन वोलेटाइल हो गया, कोई दिक्कत। और लिक्विड क्या हो गया हमारा बाबू, वोलेटाइल। तो इन लिक्विड कह रहा है, अरे बोलो, इन लिक्विड कह रहा है, इसका मतलब जो लिक्विड होगा वो क्या होगा बाबू, सॉल्वेंट होगा। सॉलिड इन लिक्विड, तो सॉलिड है तो ये सॉलिड कैसा होगा बाबू, सॉल्यूट होगा। कोई दिक्कत, सीधा फंडा है। तो वही बात लिखा है नीचे भी, ए सॉल्यूट है यानी कि नॉन वोलेटाइल, बी जो है सॉल्वेंट है यानी कि वोलेटाइल। राउल्ट्स लॉ से आपने क्या पढ़ा है कि जो पी सॉल्यूशन होता है सर वो पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। पीए का क्या फॉर्मूला लिखा है, पी नॉट ए एक्स ए। पीबी का क्या फॉर्मूला लिखा है, पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ए क्या है बाबू, सॉल्यूट। क्या ऐसा है बाबू, तो जब वो नॉन वोलेटाइल है तो क्या उसका वेपर प्रेशर बनेगा, उसका वेपर नहीं बनेगा। और जब उसका वेपर नहीं बनेगा तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे बाबू, जीरो। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि केवल और केवल किसका वेपर बनेगा बाबू, सॉल्वेंट का बनेगा, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है बाबू, वोलेटाइल है। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया बाबू, पी सॉल्यूशन किसके बराबर, पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का लेना है, ठीक है क्या? ठीक है। अब पी सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, आप खुद सोच कर बताइए। आप ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है, सीधा सा फंडा है बाबू। लेकिन आपका सॉल्यूट क्या हो गया बाबू, नॉन वोलेटाइल हो गया। इसका मतलब सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बन रहा होगा, क्या वो सॉल्यूट का बन रहा होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। किसका बन रहा होगा बाबू, सॉल्वेंट का बन रहा होगा। इसलिए देखिए इसका नाम क्या लिखा है पी सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन फेज। किसका बाबू, वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का। ठीक है। अब पी नोट का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है। यानी कि किसी भी मोल फ्रैक्शन की बात करूं, चाहे वो सॉल्यूट की बात करूं चाहे वो सॉल्वेंट की बात करूं, वो हमेशा एक से क्या होता है बाबू, कम होता है। ये कौन है बाबू, पी। ये कौन है बाबू, पी नोट है। यानी कि ये कौन है बाबू, प्योर। प्योर होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा बाबू, ज्यादा। जैसे ही वो सॉल्यूशन में जाएगा तो मैं तो झमाझम उड़ूंगा, क्योंकि मैं सॉल्वेंट हूं, मैं वोलेटाइल हूं। लेकिन सॉल्यूट कैसा है बाबू, सॉलिड। तो वो सरफेस पर आएगा कि नहीं आएगा? तो जितनी आसानी से मैं अकेले झमाझम उड़ रहा था, क्या मैं सॉल्यूशन में उड़ पाऊंगा क्या? आप बोलेंगे नहीं। इसीलिए प्योर वाला का क्या होगा बाबू, ज्यादा, और सॉल्यूशन वाले का क्या होगा बाबू, कम होगा। डन है क्या? यहां लिखा भी है कि दिस इज बिकॉज इन सॉल्यूशन फेज लेसर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑक्युपाई सरफेस। अरे बात समझ में? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट कैसा है बाबू, सॉलिड है। तो फॉर्मूला क्या निकाला था आपने, पी सॉल्यूशन किसके बराबर, पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। तो हमने पी सॉल्यूशन को क्या कह दिया, वाई। एक्स सॉल्वेंट को क्या कह दिया, एक्स। यानी कि कैसा ग्राफ हो गया बाबू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया। क्या इसमें प्लस सी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है सर, इंटरसेप्ट नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, जीरो से शुरू होगा। ग्राफ जीरो से शुरू हो गया। अरे बात समझ में? दो ग्राफ बनेंगे क्या इसमें? आप बोलेंगे नहीं, दो ग्राफ इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि एक ही सर वोलेटाइल है, दूसरा नॉन वोलेटाइल। आ रही बात समझ में? पक्का?